राज्यपाल की कार्यपालिका। अब राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं। राज्यपाल की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। साथ ही यह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है। राज्य का राज्यपाल का निवास स्थल राजभवन भोपाल में है। भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। राज्य के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। साथ ही यह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है। राज्यपाल का निवास स्थल राजभवन भोपाल है। भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। आर्टिकल 153 मतलब 153 कह रहा है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता जिस राज्य का वह निवासी है। उल्लंघन है वेस्ट बंगाल धर्मवेद। आर्टिकल 154 क्या कहता है? 154 कहता है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह अधीनस्थों के माध्यम से करता है। आर्टिकल 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है। आर्टिकल 155 कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित परंपराएं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है, परंतु इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद त्याग कर सकता है। इसके बाद भी राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं रही हैं, जो इस प्रकार है। संविधान लागू किए जाने के बाद से अब तक राज्यपाल की नियुक्ति में अनेक परंपराओं का विकास हुआ है, जो कि निम्नलिखित हैं। सामान्यतः एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। सेकंड पॉइंट है जब किसी कारण राज्यपाल का पद रिक्त होता है तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। जब किसी कारण राज्यपाल का पद रिक्त हो तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति होने वाले व्यक्ति की योग्यता। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति होने वाले व्यक्ति की योग्यता के बारे में कहा जाता है कि उसे किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्धि प्राप्त होनी चाहिए। राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति की योग्यता के बारे में कहा जाता है कि उसे किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्धि प्राप्त होनी चाहिए और उसे राज्य की राजनीति में सक्रिय भाग नहीं लेना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः उस राज्य के मुख्यमंत्री से केंद्र सरकार परामर्श ले सकती है। इस परंपरा को कठोरता से पालन किया जाता है। यद्यपि वर्ष 1983 में गठित सरकारीय आयोग ने
सरकारी आयोग ने यह सुझाव दिया कि संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन कर राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श की व्यवस्था करनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः उस राज्य के मुख्यमंत्री से केंद्रीय सरकार परामर्श ले सकती है। इस परंपरा का कठोरता से पालन किया जाता है। यद्यपि वर्ष 1983 में गठित सरकारी आयोग ने भी यह सुझाव दिया कि संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन कर राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श की व्यवस्था करनी चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल आर्टिकल 156 क्या कहता है? आर्टिकल 156 पॉइंट राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 5 वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण करते हैं। राज्यपाल कभी भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। राज्यपाल को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, परंतु व्यवहार में राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल को हटाते हैं और उसका स्थानांतरण करते हैं। राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए दूसरे राज्य में या कार्यकाल समाप्त होने पर उसी राज्य या अन्य राज्य का राज्यपाल बना सकते हैं। राज्यपाल अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी न आ जाए। यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाती तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश को राज्य का कार्यवाहक राज्यपाल बना सकता है। बीपी सिंघल बनाम भारत संघवाद 2010। बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010 में किसी भी राज्य के राज्यपाल को राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं हटाया जा सकता। किसी भी राज्य के राज्यपाल को राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं हटाया जा सकता। पुंछी आयोग क्या कहता है? पुंछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाने का सुझाव दिया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया है। बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010 में कहा, किसी भी राज्य के राज्यपाल को राजनीतिक विचार के आधार पर नहीं हटाया जा सकता। पुंछी आयोग कहता है पुंछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाने का सुझाव दिया है, जिसे अस्वीकार कर दिया गया है। आर्टिकल 157 क्या कहता है? आर्टिकल 157 कहता है भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। भारत का नागरिक हो, योग्यता 57 में है राज्यपाल की योग्यता 157। भारत का नागरिक, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। सेवा शर्तें आर्टिकल 158 में सेवा शर्तें, राज्यपाल की सेवा शर्तें 158 में किसी लाभ के पद पर न हो। पॉइंट है राज्यपाल संसद अथवा विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। राज्यपाल संसद अथवा विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य है और राज्यपाल के पद पर नियुक्त होता है तो पद ग्रहण करने की तिथि से ही उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। वेतन भत्ते, राज्यपाल के वेतन भत्ते क्या हैं? वेतन भत्ते, राज्यपाल के वेतन व भत्तों का निर्धारण संसद करती है। राज्यपाल के वेतन व भत्तों का निर्धारण संसद करती है। पद पर रहते हुए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पद पर रहते हुए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट है जब कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे दिए जाने वाले वेतन एवं भत्ते का आवंटन किसी अनुपात में
होगा, यह निर्धारण राष्ट्रपति करता है। जब कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे दिए जाने वाले वेतन एवं भत्ते का आवंटन किसी अनुपात में होगा, यह निर्धारण राष्ट्रपति करता है। नोट क्या कहता है? राज्यपाल का वेतन राज्य की संसद निधि से दिया जाता है, जो वर्तमान में 3.5 लाख रुपए प्रति माह है। राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जो वर्तमान में 3.5 लाख रुपए प्रति माह है। आर्टिकल 59 क्या कहता है? 59 आर्टिकल 59 राज्यपाल को शपथ उसे राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उनकी उपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों ही संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। आर्टिकल 159 कहता है कि राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। वहाँ उनकी उपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों ही संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। 159 कह रहा। अब पढ़ेंगे अपन राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। तो कार्यपाल का संबंधित शक्ति राज्यपाल के पास है। व्यवस्थापिका संबंधित शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, स्वयं विवेक शक्ति। राज्यपाल की 5 शक्तियां हैं। एक तो कार्यपाल का संबंधित शक्ति, व्यवस्थापिका संबंधित शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और स्वयं विवेक शक्ति। तो राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। अब राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य देखेंगे। कार्यपाल का संबंधित शक्तियां और प्रशासनिक शक्तियां। कार्यपाल का संबंधित शक्तियां और प्रशासनिक शक्तियां। तो आर्टिकल 154 कहता है कि 154 के अनुसार राज्यपाल के पास कार्यपाल का संबंधित शक्तियां होती हैं, जिनका उपयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। आर्टिकल 154 के अनुसार राज्यपाल के पास कार्यपाल का संबंधित शक्तियां होती हैं, जिसका उपयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। आर्टिकल 166 क्या कहता है? आर्टिकल 166 के अनुसार राज्य के सभी कार्य उसी के नाम से किए जाते हैं। आर्टिकल 166 कहता है कि राज्य के सभी कार्य उसी के नाम से किए जाते हैं। राज्य के सभी कार्य उसी के नाम से किए जाते हैं आर्टिकल 166 में। आर्टिकल 164 कहता है राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्रियों को तथा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 164 के तहत 164 के तहत आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आर्टिकल 164। MP मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नेक्स्ट पॉइंट है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तथा झारखंड व उड़ीसा राज्य के राज्यपाल को जनजातीय कल्याण के लिए जनजाति मंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तथा झारखंड व उड़ीसा राज्य के राज्यपाल को जनजातीय कल्याण के लिए एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार है, वो भी 94 संविधान संशोधन 2007 बिहार की जगह छत्तीसगढ़ और झारखंड को शामिल किया गया है। बिहार की जगह छत्तीसगढ़ और झारखंड को शामिल किया गया है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं और उनका पारिश्रमिक निर्धारण करते हैं। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं और उनका पारिश्रमिक निर्धारण करते हैं। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है।
आर्टिकल 165 कहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की नियुक्ति करते हैं और उसके सेवा शर्तों और कार्यविधि तय करता है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, आयोगों की नियुक्ति करते हैं और उसकी सेवा शर्तों और कार्य अवधि तय करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्तों को उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे उसे न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्तों को उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। राज्य की कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर होते हैं। ये आर्टिकल 166 में पढ़ चुके हैं। 166 राज्य के कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन और विधायी संबंधित कार्यों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिकल 167 राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन और विधायी संबंधी कार्यों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिकल 167 के तहत राज्यपाल राज्य की विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं और वह स्वयं राज्य विश्वविद्यालय कुलाधिपति होते हैं। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं और स्वयं राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन इन्हें हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन इन्हें हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। राज्यपाल राष्ट्रपति का संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। व्यवस्थापिका व विधायी शक्ति अब पढ़ेंगे अपन व्यवस्थापिका या विधायी शक्ति। व्यवस्थापिका या विधायी शक्ति व्यवस्थापिका या विधायी शक्ति। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है राज्यपाल राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। ये आर्टिकल 168 कह रहा है। 168 कहता है राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है, 168 में कहा गया। आर्टिकल 174 कहता है राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटन कर सकता है। आर्टिकल 174 कह रहा है राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकते हैं। आर्टिकल 175 कह रहा है राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित कर सकते हैं और संदेश भेज सकते हैं। आर्टिकल 175 कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित कर सकते हैं और संदेश भेज सकते हैं। राज्यपाल विधानसभा के चुनाव के बाद पहले सत्र को तथा हर वर्ष के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित कर सकते हैं। आर्टिकल 176 कह रहा है 176 कह रहा है कि राज्यपाल विधानसभा के चुनाव के बाद पहले सत्र को तथा हर वर्ष के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित कर सकते हैं। आर्टिकल 176 के तहत राज्यपाल विधानसभा के सभा में एक एंग्लो भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। 333 आर्टिकल 333 के तहत
राज्यपाल विधानसभा के सभा में एक अंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं 333 के तहत। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग को मनोनीत करते हैं। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत कर सकते हैं। आर्टिकल 141 क्या कहता है कि राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत कर सकते हैं आर्टिकल 144 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता राज्यपाल के द्वारा समाप्त की जा सकती है। वह आर्टिकल 191 के हिसाब से अयोग्य पाया जाता है तो दल बदल छोड़कर आर्टिकल 192 में दल बदल को छोड़कर विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता राज्यपाल के द्वारा समाप्त की जा सकती है यदि वह आर्टिकल 191 के हिसाब से अयोग्य पाया जाता है। वह दल बदल को छोड़कर आर्टिकल 192 विधानमंडल में पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। विधानमंडल में पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चलने की दिशा में तुरंत विधान हेतु राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और उसे समाप्त कर सकता है आर्टिकल 213 के तहत। आर्टिकल 213 कह रहा है 213 राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चलने की दिशा में तुरंत विधान हेतु राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और उसे समाप्त कर सकता है। ब्रैकेट में कहा गया है यह अध्यादेशों के राज्य विधानमंडल से 6 हफ्ते के भीतर स्वीकृति होनी आवश्यक है। यह अध्यादेशों की राज्य विधानमंडल से 6 हफ्ते के भीतर स्वीकृति होनी आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करता है। राज्यपाल वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करता है। शक्तियाँ। अब राज्यपाल की शक्तियाँ क्या कहती हैं? धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आर्टिकल 199 कहता है कि धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और 267 क्या कहता है? आर्टिकल 267 राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। आर्टिकल 267 राज्यपाल प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक वित्त विवरण बजट विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। आर्टिकल 202 आर्टिकल 202 के तहत या 202 क्या कहता है? राज्यपाल प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक वित्त विवरण विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। आर्टिकल 202 पंचायती। नेक्स्ट पॉइंट है पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष में समीक्षा के लिए वह वित्त आयोग का गठन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष में वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष में समीक्षा के लिए वह वित्त आयोग का गठन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैग और राज्य वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को ही सौंपते हैं। कैग
और राज्य वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को ही सौंपते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी अनुदान की मांग राज्यपाल की स्वीकृति पूर्व विधानसभा में नहीं रखी जा सकती। कोई भी अनुदान की मांग राज्यपाल की स्वीकृति पूर्व विधानसभा में नहीं रखी जा सकती। न्यायिक शक्ति, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। आर्टिकल 161 क्या कहता है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। 161 में राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। वह न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम तथा प्रीविलंबन कर सकता है। वह न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम तथा प्रीविलंबन कर सकता है राज्यपाल। आर्टिकल 217 क्या कहता है? 217 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श के बाद की जाती है। आर्टिकल 217 कहता है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपालों से विचार विमर्श के बाद की जाती है। आर्टिकल 217। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा शपथ दिलाई जाती है। 219 में आर्टिकल 219 क्या कह रहा है? 219 कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। आर्टिकल 219 कह रहा है 219 राज्यपाल उच्च न्यायालय से विचार विमर्श करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, प्रोन्नति कर सकता है। 233 में आर्टिकल 233 कहता है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय से विचार विमर्श करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। आर्टिकल 233 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? राज्यपाल जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। आर्टिकल 234। आर्टिकल 234 कहता है राज्यपाल जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। 234 के तहत राज्यपाल जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। आर्टिकल 234। इस संबंध में उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के साथ विचार विमर्श करने के बाद